नमस्कार, पत्रिका टीवी की खास प्रोग्राम शी लीड फैमिली शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फैमिली शो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जयपुर की उभरती हुई गायिका किरण भाट से। खास मुलाकात किरण के साथ। किरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका स्टूडियो में। सिंगिंग आप कर रही हैं, किससे इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो किससे इंस्पायर्ड है आपको? कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे सिंगिंग करनी है? सिंगिंग में सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे आज यहाँ पे आने का मौका दिया। और सिंगिंग ये है कि मैं गाती थी, स्कूल टाइम में गाती थी, कॉलेज में गाती थी और कुछ कंपटीशन देती थी, तो मुझे सिंगिंग का वहीं से था कि हाँ। और फिर मुझे मेरे दोस्त सब कहते थे कि आवाज तेरी बहुत अच्छी है, तू गा सकती है, बिग लेवल पे जा सकती है। और फिर जब आप इंस्पिरेशन की बात कर रही हैं तो मेरे घर में मेरी दीदी वो मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में इतने सालों से अपना मेहनत से मुकाम बना चुकी हैं, गा रही हैं और आज उनका बहुत अच्छा नाम है इस इंडस्ट्री में, तो वही मेरी मेन इंस्पिरेशन रही। तो आपने भी कहीं से कोई क्लासेस ट्रेनिंग ली है, संगीत सीखा कहीं से विधिवत रूप से? हाँ, मैंने कहीं से भी संगीत नहीं सीखा है विधिवत रूप से, बिल्कुल भी मैंने कोई शिक्षा नहीं ली है। मैंने बस देखा है, यूट्यूब पे गाने सुनती थी और देखती थी उनको, और क्योंकि दीदी गाती थी तो उनको देखती थी बस, और मैंने कहीं से नहीं। अब क्योंकि मैंने देखा है कि म्यूजिक की तालीम लेना बहुत जरूरी है। एक शौक अलग चीज है और एक सीखना, क्योंकि जड़ तक पहुंचने के लिए उसको सीखना जरूरी है, तो मैं अब ले रही हूँ ट्रेनिंग। तो आपने कब सोचा कि मुझे करियर भी इसी फील्ड में बनाना है? पहले से सोच रखा था, दीदी से इंस्पायर आप थे कि चलो ठीक है मैंने गाना गाना शुरू कर दिया, बट इसी फील्ड में करियर बनाना है, ये चीज आपके दिमाग में कब आई? ये मेरे दिमाग में तब आई जब मुझे लगा कि जब कॉन्फिडेंस ये डेवलप हो गया था कि हाँ मैं गा सकती हूँ, क्योंकि जब कंपटीशन देती गई, उन्हें जीतती भी गई, तो मुझे लगा कि हाँ शायद मैं कुछ प्रोफेशनली इसको गा सकती हूँ, कर सकती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। तो जब दोस्तों ने कहा कि यार तुम प्रोफेशनली करो, तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम इतना अच्छा गाती हो और तुम ऑडियंस को भी मतलब पसंद आ सकती हो, तो जब मैंने किया और ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। किस तरह के गाने आपको ज्यादा पसंद है? जोनर आपका कौन सा है? मैं सॉफ्ट गाने ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज सॉफ्ट गानों वाली ज्यादा है। श्रेया घोषाल टाइप्स के मैं गाने ज्यादा गाती हूँ, लता जी के भी मैं गाती हूँ गाने, और नेहा कक्कड़ भी मैं सुनती हूँ, उनको भी गाती हूँ। अभी हमारे दर्शकों को कौन सा गाना आप सुनाना चाहेंगी? अभी मैं कुछ पुराना गाना ही ले लेती हूँ, जी सॉफ्ट सा, अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। किरण बहन से इंस्पायर है आप, और गाने भी वही गाती है जो सिस्टर गाती है कि मधु भी की आवाज में। मैंने हमेशा ये गाना बहुत, मतलब उनसे मैंने गाना काफी ज्यादा सुना है। बस वो इंस्पिरेशन है मेरी, जब मैं उनको सुनती हूँ तो जो कुछ उनके गाने जो बहुत पसंदीदा है उनके गाने, वो ऑटोमेटिकली मेरे भी बनते गए। अच्छा, आपने परफॉर्मेंस देना आपसे शुरू किया? परफॉर्मेंस देना मैंने एक्चुअली, मेरा पहला स्टेज शो बोलूं तो मैंने जब कंपटीशन इतने दिए हैं, ऑडिशंस मैंने दिए इतने, तो वो एकदम से याद नहीं है कि मैंने कब किया होगा, क्योंकि ये सब चीजें भी मैं करती गई। मैंने जयपुर आइडल कंपटीशन था, उसमें मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुंची है। एक अंताक्षरी एक शो हुआ था जयपुर में ही, तो उसमें भी मैं लास्ट फिनाले तक रही थी। इसके अलावा भी मैंने काफी सारे कंपटीशन फाइट किए हैं, तो वहीं से ये चीजें। तो आपको अपने ऐसा नहीं सोचा जैसे आप कंपटीशन में अपने फाइट किया तो उसमें गए आप, तो रियलिटी शो भी काफी सारे आ रहे हैं अभी सिंगिंग को लेकर, तो उसमें जाने के बारे में आपने नहीं सोचा कि मुझे उसमें जाना चाहिए? नहीं, सोचा था, और मैंने ऑडिशंस भी काफी दिए और काफी करीब तक भी पहुंची, लेकिन वो बस वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक मुझे जाना चाहिए था। जी, मैं डिजर्व करती थी लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई वहां तक। रीजन जैसे आपने बोला कि डिजर्व करती थी लेकिन नहीं पहुंच पाई, वजह क्या मान के चलती है? वजह शायद मेरी मेहनत में कहीं कमी थी, मेरी आवाज में कहीं कमी लगी होगी उस वक्त जजेस को, जो मेरे सामने बैठे हुए थे। मुझे और मेहनत करने की जरूरत थी। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे परफॉर्मेंस आपने काफी पहले से देना शुरू कर दिया था, कंपटीशन में भी आप फाइट किया, तो कोई ऐसा यादगार मोमेंट आपका रहा है इससे रिलेटेड?
क्या शेयर करना चाहिए दर्शकों से? हाँ, यादगार मोमेंट ऐसा काफी बार रहा है जब मैं जिनको पसंद करती हूँ, जैसे मैं गुरुजी को, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी को काफी पसंद करती हूँ, और उनके सामने जाके जब मुझे गाने का मौका मिला, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी, मैं नहीं मतलब सभी लोग, काफी लोग उनके सब फैंस हैं, तो मुझे उनके सामने जब गाने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। दीदी के साथ कंपटीशन होता है? उनके साथ कंपटीशन एक्चुअली वही मेरी सिंगिंग में, वही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी पहली गुरु वही है, तो कंपटीशन तो उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता मेरा। लोग कहते हैं, बाकी मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। आगे के बारे में क्या सोचा है? फ्यूचर प्लान्स क्या है? कोई और प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो? कुछ गाने हैं जिन पे मैं वर्क कर रही हूँ, और कुछ गाने बना भी रही हूँ, तो उनका काम चल रहा है, अभी वो चल रहे हैं, और इसके अलावा कुछ शोज की तैयारियां चल रही हैं, इवेंट्स चल रहे हैं। तो आगे का प्लान यही है कि जो न्यू ईयर आने वाला है उस पर कुछ स्पेशल हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि मैं बना भी रही हूँ, तो ये सारी चीजें तो मधु भी करती है, मधु भी गाने लिखती हूँ। जी जी तो जी, मैं मान के चल रही हूँ कि बिल्कुल आप जैसा वो कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करते जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैं सीख रही हूँ उनसे ही इन सब चीजों को, कि पहले आप अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप खुद से कुछ करो। ऐसा नहीं है कि कोई आपके ऊपर कोई मेहनत करने के लिए बैठा रहे। आप खुद से कुछ डेवलप करो अपने आप के अंदर, कि आपके अंदर ये आर्टिस्टी होनी चाहिए कि हाँ, आप भी खुद अपना कुछ गाना लिखो या खुद अपना कुछ कंपोज करो। तो मैं बैठी बैठी कुछ ना कुछ ऐसा बस करती रहती हूँ, तो बस वही चीज। दीदी के साथ भी आप करते होंगे परफॉर्मेंस? हाँ, दीदी के साथ भी मुझे परफॉर्म करने का कई बार मौका मिला है। मैं उनके साथ भी शोज करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उनके साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ, तो पहले तो मैं इतना अपने आप को लायक नहीं समझती कि उनके साथ स्टेज शेयर कर पाऊँ, लेकिन जब मौका मिलता है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस चीज को लेकर। तो हाँ, दीदी इंडिया के काफी सारे सिटीज में आप गई हैं, आपने अपना परफॉर्मेंस किया है जी। कोई यादगार पल ऐसा रहा बहुत ज्यादा आपको लगा कि हाँ, यहाँ की पब्लिक है जो वाकई में पसंद करती है सुनना, या सिंगिंग के को लेकर के इंटरेस्ट है, इस तरह का कुछ? हैदराबाद में जब मैं गई थी, तो हैदराबाद की ऑडियंस थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने हमें इतना पसंद किया, हमारे गानों को इतना पसंद किया, और उन्होंने जो तारीफ वहाँ पे की, मतलब मुझे वहाँ से ऑडियंस से बहुत प्यार मिला, हैदराबाद की ऑडियंस से। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और राजस्थानी गानों को भी उन लोगों ने इतना सुना, इतना ज्यादा समझा उन गाने को कि क्या फीलिंग है उसके पीछे की, तो वहां से बहुत ज्यादा मुझे प्यार मिला। राजस्थानी गानों की आपने बात की, तो मतलब आप राजस्थानी में भी गाती हैं? हाँ, गा लेती हूँ। फिर तो हमारे दर्शकों के लिए चंद लाइन राजस्थानी गानों की मैं चाह रही थी सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान की मिट्टी की जो खुशबू है वो हमारे अंदर बसी हुई है, तो बस वही सुना देती हूँ। बाई सारा बीरा जयपुर जाजो जी, बाई सारा बीरा जयपुर जाजो जी, आता तो ल्याई जो तारा री चुनरी, आता तो ल्याई जो तारा री चुनरी, बाई सारा बीरा हर्या हर्या पल्ला जी, बाई सारा बीरा हर्या हर्या पल्ला जी, कसुमल रंगरी तारा री चुनरी, कसुमल रंगरी तारा री चुनरी। बहुत अच्छी आवाज, मीठी आवाज है आपकी। थैंक यू। किरण, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, वो करेंगे। जी बिल्कुल। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी किरण से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो, हमारे साथ है किरण। तो किरण, ये तो सारा आपकी सिंगिंग का जो आपका करियर शुरू हुआ, सफर आपने शुरुआत की, अब मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में भी जानना चाहूंगी। फैमिली में कौन कौन है आपकी, एजुकेशन आपकी कहाँ किस तरह से हुई? मेरी फैमिली में हम काफ़ी बड़ी फैमिली है मेरी, और मेरे पापा पुलिस में हैं जी, और वो कमांडेंट हैं पुलिस में, और अभी कुछ टाइम पहले ही वो रिटायर हुए। और हम 5 सिस्टर्स हैं और 2 भैया हैं हम। और म्यूजिकल की बात आती है कि म्यूजिक में कौन था, तो और इसके अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी दीदी ही म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, बाकी सभी पुलिस घराने से हम ताल्लुक रखते हैं। भैया, पापा, मेरे चाचा जी, दाऊदी, सब लोग पुलिस में ही। आपकी मदर ने काफी सपोर्ट किया है आप लोगों को?
हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी ने काफी सपोर्ट किया। वो समझती हैं कि अगर मेरी बेटी इस जगह जाना चाहती है, वो इस जगह जाके खुश है और वो कर भी सकती है, क्योंकि वो खुद भी देखती हैं कि मैं गाती हूँ और वो सब चीजें वो समझती हैं, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मधु ने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा, फील्ड में भी किया उन्होंने, फैमिली में भी उनको बहुत ज्यादा इस तरह से सपोर्ट नहीं मिला था जो उनको मिलना चाहिए था, खासतौर पे बाकी लोगों से। आपके लिए वो रास्ता कितना आसान रहा, या आपको भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? दीदी की जब बात करते हैं तो दीदी ने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, इतना ज्यादा चीजों को देखा है उन्होंने, और वहां से गुजरते हुए वो आज इस मुकाम पे पहुंची हैं कि उन्होंने राजस्थान में ही नहीं पूरे इंडिया में अपना नाम उन्होंने बनाया है, और पूरे वर्ल्ड में राजस्थान को एक अलग ही जगह पे लाके उन्होंने लाया है। तो दीदी ने बहुत स्ट्रगल किया है, उनको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था, और नहीं उस वक्त हम समझते थे इन चीजों को, या मम्मी पापा, हमारे घर में से भी कोई सपोर्ट नहीं था दीदी के लिए। लेकिन मेरे लिए जहाँ पे बात आती है तो मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद रही है। दीदी ने जो स्ट्रगल किया वो मुझे बिल्कुल नहीं करना पड़ा। प्रेशर फील हुआ कभी आपको कि मधु की बहन है आप? हाँ देखिए, क्या होता है कि इंडस्ट्री में, चाहे वो जैसे हम बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी अगर देखें तो वहां पे जब किसी कलाकार का कोई बेटा होता है या कोई बहन होती है, तो वो उनको भले कुछ इजी मिलता होगा, लेकिन उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि उन्हें, ऑडियंस को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। उनको बहुत ज्यादा ये होता है कि यार ये उनका बेटा है तो ये भी अच्छा ही करेगा। तो ये प्रेशर होता है उन लोगों के ऊपर जो म्यूजिक घराने से ताल्लुक रखते हैं कि यार हमें अच्छा करना है, नहीं तो ऑडियंस को लगेगा कि यार उन्होंने अच्छा किया और हमने अच्छा नहीं किया। तो वो प्रेशर मेरे ऊपर भी है, क्योंकि सभी बोलते हैं ये तो यार मधु की सिस्टर है, अरे तो मधु की सिस्टर ये तो कर ही लेगी, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं एक प्रेशर की तरह भी लगता है कि यार अब तो मुझे मतलब करना ही है। ये दीदी के लिए बहुत ज्यादा ये चीजें मतलब हो जाती है। रियाज के लिए कितना टाइम देते हैं आप? रियाज के लिए तो ये कहना चाहूंगी कि जितना इंसान करे वो उतना ही कम है रियाज तो, और मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाती हूँ, और उसकी वजह से दीदी से मुझे हमेशा डांट सुनने को मिलती है। दीदी से भी हम बातचीत करेंगे, उनसे सारे सीक्रेट्स पूछेंगे आपके जो आप नहीं बता पाई हैं या आप नहीं बता रहे हैं अभी। बाकी इंटरेस्ट वगैरह क्या है आपके म्यूजिक के अलावा? क्या म्यूजिक के अलावा मेरा जो इंटरेस्ट है वो घूमना बाहर और शॉपिंग करना। मुझे शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे हमेशा इस चीज से डांट मिलती रहती है मम्मी से कि तुम कितना शॉपिंग करती हो, तुम कितना खरीदती हो, पता नहीं पैसे तुम्हारे हाथ में कभी टिकेंगे या नहीं। ये सब चीजें मम्मी से सुनने को मुझे मिलती है। और इसके अलावा मुझे टीवी देखना भी बहुत पसंद है, और दोस्त बनाना, नए नए दोस्त बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी बातें होगी, मैं चाह रही थी एक गाना और आपकी आवाज में बजाए हमारे दर्शकों को। आप बताइए, मैं आपका कोई फेवरेट सॉन्ग सुनाती हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनाएंगे? ठीक है, मैं अपनी पसंद का ही सुनाती हूँ। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। मैं आपको ध्यान से तब घूर के इसलिए देख रही हूँ कि मैं एक्चुअली किरण से बात कर रही हूँ, मैं मधु से बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो गाने में सुन रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई बैठी है, सही बैठी बिठा रखा है। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, इसका एक ये कारण भी है कि हम लोगों की केवल शक्ल ही नहीं, एज ए सिस्टर
वॉइस इतनी एक दूसरे से रिजेंबल करती है कि इनफैक्ट जब मेरी कई बार होता है ना कि फ्रेंड्स फोन रिसीव कर लेती हैं तो वो ये सुनती है कि आवाज की यार तू बात कर रही थी या दीदी बात कर रही थी, क्योंकि वो मेरा समझ के वो दीदी से बात कर लेती है, आवाज इतनी रिजेंबल करती है हम दोनों की। तो आपको ये लग रहा होगा कि दीदी बैठी हुई है। चलिए किरण ना एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, उसके बाद मधु को हम बातचीत में शामिल करेंगे। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी किरण से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हमारे साथ है किरण। अब हम यहाँ बात करेंगे किरण की जो बड़ी सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद है, एक मधु से जानते हैं हम किरण के बारे में। मधु, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा। थैंक यू सो मच। किरण आपकी छोटी बहन है, जिस बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने काफी कुछ मुझे आपके दोनों की जो बॉन्डिंग है उसके बारे में बताया। कंपटीशन कभी नहीं हुआ दोनों के बीच में सिंगिंग को लेकर? नहीं, कंपटीशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि वो बहुत अच्छा गाती है, उसको बहुत अच्छा गाना चाहिए, रियाज करना चाहिए। कंपटीशन तो जब आदमी बराबर की होता है तब, वो भी बहुत छोटी है मुझसे, एज वाइज भी बहुत छोटी है और गाने में भी बहुत छोटी, क्योंकि उसको भी बहुत सीखना है, बहुत लंबा सफर उसको तय करना है। तो जब तक जैसे जैसे सीखती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, मुझे कंपटीशन कभी नहीं करना, मैं बल्कि कहूंगी मुझसे आगे बढ़ती जाना। कभी डर है इस चीज का, डर कि बहन आगे जा सकती है, आपसे आगे निकल सकती है? बिल्कुल, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरी रियल बहन है। और रियल क्यों, मैं तो कहूंगी चाहे मेरी रियल बहन भी नहीं होती, टैलेंट हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। मुझ में जितना टैलेंट था मैं आगे बढ़ गई, अब उसमें जितना टैलेंट है, जितना कैलिबर है, जितनी मेहनत करेगी उतनी वो आगे बढ़ती जाए, मुझसे भी कई गुना आगे बढ़े। मैं तो रियल ये चाहती हूँ। लोग जो कहते हैं मैं उनको बिल्कुल खारिज कर देना चाहती हूँ इस बात को कि आपको जेलसी होगी, आपकी बहन है छोटी, आगे बढ़ जाएगी आपसे। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? मेहनत करेगा तो आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। आज एक कहावत है ना, जैसे एक मूवी में मैंने सुना था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो आई एम तो सपोर्ट कि वो आगे बढ़े और बहुत मेहनत करे, बट बिकॉज संगीत ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के गाता है और सिंगर बन जाता है और गिटार लेके कोई भी करता है। मैं चाहती हूँ रियल सिंगर वही होता है जो मेहनत से, अपनी खुद की पावर से, अपने गॉड गिफ्ट तो खैर होता ही है, लेकिन मेहनत बहुत जरूरी होती है। तो मैं वर्क हार्ड, दैट्स इट। कितनी मेहनत ये करती है वाकई में, सच सच बताइएगा? ये थोड़ी केयरलेस है, बिकॉज क्या होता है ना कि जब आपको खुदा बख्श दे किसी चीज में, तो खुदा ने जो नवाज दिया इसको, उसको लगता है यार मैं तो सिंगर ही हूँ, रेडीमेड सिंगर आई हूँ। और नो डाउट ऐसा है कि इसको खुदा ने, मैं तो इसकी खुद फैन हूँ, मुझे इसके सामने कुछ नहीं कहना है, बिकॉज क्या होता है ना, ऐसे लगेगा मैं बहुत कहते हैं ना हार्ड हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं इसको ज्यादा डांटती हूँ। बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा सब खुदा ने दे दिया, मगर मेहनत थोड़ी कमी है इसकी। अगर ये मेरे अकॉर्डिंगली मेहनत कर ले तो इसको कोई रोक नहीं सकता बहुत ही बड़ी उम्दा कलाकार होने से, अगर ये मेरे अकॉर्डिंगली चल लेगी। अभी भी चलती है, कर भी रही है मेहनत, पर थोड़ी कम है। मैं कह रही हूँ बढ़ाओ इसको। किरण भाई, शिकायत आ रही है उधर से दीदी की तरफ से, क्यों नहीं कर रही है मेहनत? एक्चुअली उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मांझा है कि स्टार्टिंग से जो अब तक उनका स्ट्रगल देखें तो उन्होंने इतना किया है कि अब उनको लगता है कि कम है, बहुत कम है, और वो उनको जो लगता है वो एकदम सही है। मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, और मैं उनको ऐसा आश्वासन देना चाहूंगी कि बिल्कुल मैं आपके सामने और पूरे राजस्थान की जनता के सामने प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब मेहनत करूंगी जैसा वो चाहती है। शिकायत का मौका नहीं दूंगी? बिल्कुल उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, एक भी ऐसा मौका नहीं दूंगी कि वो मुझे डांटे। हाँ, मैं आपके सामने प्रॉमिस कर रही हूँ कि उनको एक भी मौका नहीं दूंगी कि जब वो मुझे डांटे या मेरी शिकायत आपसे वापस करें। डांट पड़ती है इनको? हाँ, बहुत डांटती हूँ मैं। एक्चुअली मेरा ऐसा नेचर है ना कि वही जो इसने खुद ही बता दिया था कि गलत, जब आप काम ही संगीत की देवी का कर रहे हो, संगीत के लिए कर रहे हो, तो उस काम में तो मन लगा के करो, उस काम में बहुत ही ध्यान लगा के करो, कहीं कोई छोटी सी भी गलती नहीं रह जाए। और क्यों रह जाए, आपकी छोटी सी गलती ऑडियंस के लिए तो एक बहुत बड़ा सबक बन जाता है कि देखो हमने पे किया था या हम सुनने आए थे, बड़ा टाइम निकाल के आए थे। आज के वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ही है। अगर आप किसी के लिए टाइम दे रहे हो, मीन्स आप बहुत अच्छा सुनना चाहते हो। तो वो छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की है, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी बहुत मेहनत करके आगे बढ़े, और डांट खाने से ही आदमी सीखता है। अच्छा, इनके बारे में कुछ मुझे बताएं, इनकी पसंद नापसंद। शॉपिंग का इनको बहुत ज्यादा शौक है, तो उन्होंने मुझे बता दिया। शॉपिंग करवाता कौन है?
ऑब्वियसली मैं ही करवाती हूँ, क्योंकि पापा मम्मी तो बहुत हमारे सिंपल हैं और बहुत प्यारे से, मतलब कहते हैं ना कि एक जिनको कुछ नहीं पता दुनियादारी, क्या नया फैशन आया, क्या खाने में नया आया, उन्हें कुछ नहीं पता। मैं ही ले जाके कई बार उनको बाहर भी खाना खिलाती हूँ कि घर में भी कुछ अलग अलग लेकर आती हूँ पकवान लाइक दिस। और पहनने ओढ़ने की भी चीज़ों में इनको सबसे ज़्यादा मैंने ही इनको बताया, जितना फैशन या टीवी में देखती हूँ उससे ज़्यादा कहीं तो मैं इनको बताती हूँ। फिर लेके जाती हूँ कि चलो जो तुम्हें लेना है, जो तुम्हें पहनना है, जो तुम्हें सूट करता है, तुम्हें अच्छा लगता है वो पहनो। तो मैं ही करवाती हूँ। बट अब क्योंकि शी इज अर्न, तो खुद अर्न करती है, अपना खुद का खर्चा करती है अब अच्छे से। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि जो गलतियां मैंने की, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खर्चे किए हैं, मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉपिंग लवर रही हूँ, खुद ज़्यादा चीज़ों को, बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखना, देश विदेश में घूमना। मैं शोज़ के हिसाब से तो घूमी हूँ, पर पर्सनली भी मुझे बहुत शौक है। तो ये ज़्यादा मुझे ना फॉलो बहुत करती है। मैं कहा मुझे ज़्यादा फॉलो मत कर, सिर्फ रियाज में, हार्ड वर्क में फॉलो करो और चीज़ों में मत करो, क्योंकि कई बार आपको गलती से सीखना चाहिए कि आपने शॉपिंग करके पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो लेकिन ठीक है, एक उम्र है, करना भी चाहिए। मैं ये भी कहूंगी कि करो, बट खुद को पता चल जाएगा सब चीजें ना आपको। मतलब एक टाइम एक ऐसा मरहम है जो सबको सिखा देता है, सबको पता चल जाता है कि क्या करना है। जी बिल्कुल। अच्छा किरण, जैसे दीदी बता रही थी कि शॉपिंग वो करवाया करती थी, अब आप खुद अर्न कर रहे हैं, अपनी अर्निंग में से दीदी को कुछ गिफ्ट दिया मैं अभी तक? ऐसा होता है कि दी को हमारे लिए ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है, कि वो सिर्फ हमारे लिए करें। जब हमारे कुछ करने की बारी आती है तो वो हमेशा से ही इस बात को नकार देती हैं, मना कर देती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, और तुम अपना रखो अपने पास, तुम्हारे काम आएगा। और ये इवन बर्थडे पर भी हम कुछ इन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, कुछ पार्टी देना चाहते हैं, हमारी तरफ से हम इन्हें कुछ करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए भी हमें पहले ही कह देंगी कि कुछ मेरे लिए कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है, कोई सरप्राइज पार्टी थ्रो करने की जरूरत नहीं है। तो ये हर वक्त डांटती रहती है। ये ऐसा क्यों है मधु भाई, बहनें अगर कुछ करना चाहती हैं तो? मुझे ऐसा लगता है कि अभी निकले हैं, अभी इनको बाजार, मतलब कहते हैं ना कि बाहर का माहौल देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, कहीं कुछ इनसे मतलब क्यों करें यार, अनलेस इनका पैसा थोड़ा सेव रहना चाहिए। और मैं हूं ना, भगवान दे ही रहा है मुझे। तो मैं नहीं चाहती, मैं छोटी छोटी और फिर मुझसे छोटी है ना, बड़ी दीदी है मेरी, वो मेरे लिए कई बार साड़ी परचेज करती हैं, कई बार अच्छी अच्छी चीजें, क्योंकि वो बड़ी हैं, तो मैं उनसे लेती हूँ, अच्छे से हक से लेती हूँ। ये छोटी है तो मैं सोचती हूँ मैं कर लेती हूँ इनके लिए। बाकी मुझे मेरी बड़ी दीदी के लिए भी करना अच्छा लगता है, मुझे सबके लिए करना अच्छा लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में मैं सबके लिए बनी हूँ। अब सब मेरे लिए बने ये तो खुदा जानेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबके लिए बनी हूँ। तो फैमिली के लिए तो मैं इस दुनिया में आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना चाहती हूँ। अभी जो किया है वो तो ठीक है, जो किया मुझे तो पता भी नहीं मैंने क्या किया, लेकिन आगे मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे प्लान है सबके लिए, चाहे वो मेरे भैया हो, भाभी हो, चाहे मेरे बहन हो, बहन के हस्बैंड हो, चाहे मेरे बच्चे भांजे भतीजे हैं वो हो, मम्मी पापा हो, और इस पूरे संसार के लिए भी मैं कहूँगी, अपने भारतवर्ष के लिए भी। मैं बहुत सोशल हूँ, मैं किसी भी गरीब को देखती हूँ, किसी भी नीडी को देखती हूँ, जिसको ज़रूरत है, मैं उसकी जहाँ तक मुझसे हो सकती है उतनी कोशिश मैं उनकी मदद करती हूँ। और फ्यूचर में भी मेरा यही रहेगा, जितनी मेरी जिम्मेदारियां हैं अगर उनको पूरी करने के बाद मेरा जीवन बचता है तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी, सोशल और अपने अच्छे कर्मों में ही लगाऊंगी। बहनें जहाँ होती है नोकझोंक जरूर होती है, आप लोग में किस तरह से होती है? हमारे बस वही है ना, सोच थोड़ी नहीं मिलती, क्योंकि मैं हूँ आध्यात्मिक टाइप की, या यूं कहे थोड़ी सी मैं ओल्ड फैशन को भी लेके चलती हूँ, थोड़ी सी मैं आगे की फैशन को भी लेके चलती हूँ। बट कहीं ना कहीं मेरा नेचर थोड़ा सा, मैंने कहा था कि थोड़ा हार्ड है, तो उसके चलते ये लोग सब मुझसे थोड़ा सा डर डर के रहते हैं, बात भी छुपाते हैं, कई बार तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो डांट पड़ने वाली है, मानने वाली वो है नहीं। और थोड़ा सा मेरे अंदर शायद ये एरोगेंट कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, मैं किसी की बात कम मानती हूँ, जो मेरा मन करता है सिर्फ मैं वही करती हूँ। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा इशू है मेरे साथ, बट ठीक है, सुधारा जा सकता है। हर चीज के सुधरने की एंड तक गुंजाइश होती है। अपनी सिस्टर के नेचर में या ओवरऑल में पूछो, कोई ऐसी चीज है जो आप चेंज करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं इनके, कोई शिकायत? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि इंसान को बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत सहनशील होना चाहिए, थोड़ा सा काम होना चाहिए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ।
बट मैंने कहा ना, हर चीज मुझसे नहीं सीखी जाएगी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। मैं मेरी बहन को भी यही कहूंगी, हमारी जो पत्रिका टीवी की जनता है जो देख रहे हैं ऑडियंस, उनको भी कहूंगी कि जो आप किसी को भी अपना रोल मॉडल बनाते हो तो आप उसकी अच्छाइयां एक्सेप्ट करो ना, उसकी बुराइयां छोड़ दीजिए ना। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मैं सहनशील नहीं हूं या मुझे गुस्सा जल्दी आता है, या लेकिन कई चीजें प्लस भी है मेरी, आप उनको देखो। और यही कहना चाहूंगी कि अपने नेचर को थोड़ा सा और सभ्य करो, थोड़ा सा कम बोलो, किसी की मदद कर सकते हो तो वो करो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के बाद सामने वाले की भी हेल्प कर दो। फिर अपने करियर में फोकस रहो, मतलब इधर उधर होने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ये भी कर लूं या कुछ और कर लूं या नहीं। और इतनी डट के सोच अपनी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि खुदा आपको उसको देने पे मजबूर हो जाए कि भैया अब तो मुझे देना ही पड़ेगा इसको, जैसा कि मैंने तो किया है। मुझे तो कुछ भी यूं कह सकते हैं कि मेरी आवाज भी थोड़ी अच्छी नहीं थी जब मैं इस फील्ड में आई थी, और कई सारे प्रॉब्लम्स मेरे सामने आए थे, बट मैं डट के, मैंने तो सोच लिया था अपन को करना है तो करना ही है, और मैंने करके दिखाया है। अच्छा किरण, आप बताइए, आप दीदी में कोई चेंज चाहती हैं? किसी भी तरह का कोई शिकायत है आपको? चेंज तो लाने की ऐसी कोई नीड नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मैं इनके सामने नहीं बोल सकती लेकिन फिर भी चुपके से बोल देती हूँ आपको कि एक जो इनका गुस्सा है, है वो थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि हाँ ये सबसे बड़ा गड़बड़ है। उस वजह से कई बार कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो कि सब में होते हैं झगड़े, लेकिन हाँ गुस्सा मुझे लगता है कि दीदी को थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, बस दैट्स इट। चलिए अब चलते चलते मैं चाहूंगी कि दोनों बहनों की आवाज में एक गाना हो जाए एक साथ। बिल्कुल ठीक है, दोनों बहनों की बात हुई है तो आशा जी लता जी का ही एक गाना हम आपको सुना देते हैं। मन क्यों महकारी बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महका रे महका आधी रात को, हो मन क्यों महकारी बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महकारी महका आधी रात को। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों की आवाज बहुत अच्छी, बहुत मीठी आवाज है। मधु को हम पहले सुन चुके थे, किरण आपको पहली बार सुना है हमने, और हमारी तरफ से आपको आपके जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप आगे बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज यहाँ पे आने का मौका दिया और राजस्थान की जनता से रूबरू होने का मौका दिया आपने। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू मधु। थैंक यू सो मच। तो ये थी शी लीड फैमिली शो में हमारे साथ किरण और उनकी सिस्टर मधु। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।